dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 16. The name of the chapter is The Ant and the Grasshopper. ये कहानी आंट और ग्रैशहोपर के नाम पर है ज़रूर, लेकिन इसमें कहानी कुछ और ही है। चींटी मेहनती है और ग्रैशहोपर मेहनती नहीं है, लेकिन तो क्या हमेशा ही ऐसा होता है कि जो मेहनती होता है उसे अच्छा फल मिलता है और जो मेहनती नहीं होता उसे अच्छा फल नहीं मिलता। तो देखते हैं इस कहानी के अंदर क्या ऐसा ही होता है हर बार। When I was a very small boy, I was made to learn by heart certain of the fables of Fontaine, and the moral of each was carefully explained to me. जब मैं बहुत छोटा लड़का था तो मुझे जो है फोंटेन की कहानियाँ सुनाई जाती थी, जिससे कि उन्हें अच्छी जानकारी मिले, मोरल उन्हें नॉलेज मिले, और फिर उन्हें कहानियों का अच्छे से मतलब भी समझाया जाता था, जिससे कि उन्हें अच्छी सीख मिले। Among those I learned a fable, The Ant and the Grasshopper, which is devised to bring home to the young the useful lesson that in an imperfect world industry is rewarded and giddiness punished. इन्हीं में से एक कहानी थी आंट और ग्रैशहोपर की, और आंट और ग्रैशहोपर जो कि किसके लिए लाई गई थी? बच्चों को, जिससे कि यूज़फुल लेसन सिखाया जा सके उनकी कहानी से। और जो ये इम्परफेक्ट वर्ल्ड है, इसके अंदर एक अच्छी सीख सिखाई जा सके, तो जो कि ये बताई जा सके ये बात कि जो मेहनत होती है, मेहनत का इनाम मिलता है, और जो लालच होता है उसकी सज़ा मिलती है। इन दिस एडमायरेबल fable, the ant spent a laborious summer gathering its winter store, while the grasshopper sits on a blade of grass singing to the sun. इस एडमायरेबल फेबल के अंदर क्या होता है, जो प्रशंसनीय कहानी है, बहुत ही आंट क्या करती है, बहुत मेहनती होती है और वो अपने सर्दियां आने से पहले ही अपना खाना तैयार कर लेती है, जबकि जो ग्रैशहोपर होता है वो घास के ब्लेड पर बैठकर जो है गाना गाता रहता है। विंटर कम्स एंड द आंट इज कंफर्टेबली प्रोवाइडेड फॉर, बट द ग्रैशहोपर हैज एन एम्प्टी larder. He goes to the aunt and begs for a little food, then the aunt gives him her classic answer. सर्दियाँ आती है और जो चींटी है वो आराम करती रहती है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ग्रैशहोपर है उसे दिक्कत आती है और उसके पास कुछ भी नहीं होता, तो वो आंट के पास जाता है अब खाने मांगने के लिए। लेकिन आंट वही आंसर देती है जो जाहिर सी बात है कि जब टाइम था जब तुमने क्यों नहीं कुछ करा। What were you doing in the summer time? गर्मियों का टाइम पर तुम क्या कर रहे थे? आंट बोलती ग्रैशहोपर से, सेविंग योर प्रेजेंस आई sang all day all night, क्योंकि तुम्हारी प्रेजेंस को सेव करते हुए मैं गा रहा था, मैं पूरे दिन और रात गा रहा था, मज़े से गा रहा था। यू sang, why then go and dance, तो फिर तुम गाओ और बल्कि नाचो भी, तो फिर अब जाते क्यों नहीं हो, जाओ गाओ और नाचो। आई डोंट ascribe it to perversity on my part, but rather to the inconsistency of childhood, which is deficient in moral sense that I could never quite reconcile myself to the lesson. My sympathies were with the grasshopper and for some time. कई बार ऐसा होता है कि ये मैं पूरी तरीके से मतलब इस बात पर सहमत नहीं हूँ कि ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो। कई बार ऐसा होता है कि बचपन में गलत नहीं उसे सही तरीके से बातें सिखाई जाती, तब भी वो ऐसा हो जाता है। तो मेरी सिंपैथी जो है ग्रैशहोपर की तरफ है। जो राइटर है वो कहते हैं कि मेरी सिंपैथी जो है वो ग्रैशहोपर की तरफ है कुछ समय के लिए। आई नेवर सा एन आंट विदाउट पुटिंग माई फुट ऑन इट, मैंने कभी भी एक चींटी को नहीं देखा इसके ऊपर पैर रखते हुए। इन दिस समरी फैशन आई सॉट टू एक्सप्रेस माई डिसअप्रूवल प्रूडेंस एंड कॉमन सेंस, और शॉर्टकट में मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी बातों को रखने में समर्थ हूँ, मैं इस बात को बताना भी चाहता हूँ। आई कुड नॉट हेल्प थिंकिंग ऑफ दिस फेबल व्हेन द अदर डे, मैं इस कहानी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, और तभी दूसरे दिन आई सा जॉर्ज राम से, मैंने कौन देखा? जॉर्ज राम से लंच कर रहा था एक रेस्टोरेंट में। I never saw anyone wear an expression of such deep gloom, और मैंने उसके इस तरीके के deep gloom मतलब इतना दुखी होते मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। He was staring into space, वो मतलब ऐसा होता है कि जैसे जगह को घूर रहा हो। He looked as though he burden of the whole world sat on his shoulder, ऐसा लगा था जैसे कि सारी दुनिया का जो बोझ है उसी के कंधों पर आ गया हो। I was sorry for him, मुझे बहुत दुख हो रहा था उसके लिए। I suspected at once that his unfortunate brother had been causing trouble. Again I went up to him and put out my hand. अभी तो ऐसा मैं सोच ही रहा था, तब फिर मुझे लगा कि मुझे उसके पास जाना चाहिए। मैं उसके पास जाकर उसके कंधों पर हाथ रखा और कहा कि क्या फिर से टॉम ने कुछ गड़बड़ कर दी है। और ये मतलब ये सोचते हुए कि मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसके भाई ने फिर से कोई गड़बड़ कर दी थी, जॉर्ज के भाई ने, और इसीलिए वो इतना अपसेट हो रहा होगा, ऐसा वो सोच रहा था। और मैं उसके पास गया और उसके और हाथ आगे बढ़ाया,
हाउ आर यू, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कैसे हो तुम, आई एम नॉट इन हिलेरियस स्पिरिट, मैं कोई बहुत अच्छे मूड में नहीं हूँ, उसने जवाब दिया। क्या दोबारा से टॉम अगेन, ही साइड, उसने आह भरी। यस इट्स टॉम, हाँ दोबारा से टॉम। व्हाई डोंट यू चेक हिम, उसे दोबारा तुम उसे क्यों चेक नहीं करते हो। यू हैव डन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड फॉर हिम, तुमने उसके लिए सब कुछ तो किया है, जो भी दुनिया में तुमने उसके लिए सब कुछ किया है। यू मस्ट नो बाय नाउ दैट्स क्वाइट होपलेस, तुम्हें अब जान जाना चाहिए कि वो बिल्कुल ही होपलेस है, बिल्कुल ही उसके साथ कोई आशा मत रखो। आई सपोज एवरी फैमिली हैज़ अ ब्लैक शिप, मुझे लगता है कि हर एक फैमिली में एक ब्लैक शिप होता है। ब्लैक शिप मतलब बिगड़ा हुआ जो बच्चा होता है, जो बिगड़ जाते हैं जैसे, तो ऐसा उसे बोलते हैं ब्लैक शिप। टॉम हैड बीन अ सोरे ट्रायल टू हिम फॉर 20 ईयर्स, 20 साल से टॉम ऐसे ही कर रहा है। ही हैड बिगन लाइफ डिसेंटली एनफ, ही वेंट इनटू बिजनेस, मैरिड एंड हैड 2 चिल्ड्रन, दे वर परफेक्टली रिस्पेक्टेबल पीपल एंड देयर वाज एवरी रीजन टू सपोज दैट रामसे वुड लीव अ यूजफुल। उसने 20 सालों से मैं देख रहा हूँ कि सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ही हैड, उसने जो है अच्छी खासी लाइफ शुरू कर दी, उसे शादी करी, उसके 2 बच्चे भी हुए, लेकिन फिर जो है और एक रिस्पेक्टेबल पीपल की तरह वो रहे, बढ़िया तरह करके से रहे, लेकिन एंड देयर वाज एवरी रीजन टू सपोज दैट टॉम रामसे वुड लीव अ यूजफुल। और कोई भी देख कर ये कारण इस बात का पता नहीं लगा सकता था कि टॉम जो है ये सब चीज़ छोड़ देगा एंड ऑनरेबल कैरियर, अपना ये सब चीज़ें छोड़ देगा, ऐसे कोई कारण भी नहीं हुआ था। फिर भी बट वन डे विदाउट वार्निंग ही अनाउंस दैट ही डिड नॉट लाइक वर्क एंड दैट ही हैजंट सूटेड फॉर मैरिज। और एक दिन क्या होता है, बिना किसी को बताए वो अनाउंस करता है कि वो अब ये काम नहीं करेगा, उसे काम पसंद नहीं है, और जो मैरिज उसको जो ये शादी हुई है वो उसको सूट नहीं हो रही है। ही वांटेड टू एंजॉय हिमसेल्फ, वो जो है मज़े लेना चाहता है, मतलब वो शादी के बंधन में बंध गया है और काम वाम करना पड़ रहा है, बस नपी तुली सी वही ज़िंदगी, तो वो क्या हो गया है, वो अब वो आनंद मजे लेना चाहता है अपनी लाइफ में। ही वुड लिसन टू नो एक्सपोजिट्यूलिशंस, और वो इस बारे में कुछ भी सुनना नहीं पसंद कर रहा है, वो कुछ भी नहीं सुन रहा है। ही लेफ्ट हिज वाइफ एंड हिज ऑफिस, उसने अपनी पत्नी और अपना ऑफिस छोड़ दिया। ही हैड अ लिटिल मनी एंड ही स्पेंट 2 हैप्पी ईयर्स इन द वेरियस कैपिटल्स ऑफ यूरोप, और उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे हैं उन्हें लेकर वो यूरोप में मजे करने के लिए चला जाता है। रूमर्स ऑफ हिज डूइंग रीच्ड हिज रिलेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड दे वर प्रोफाउंडली शॉक्ड। हालांकि उसके बारे में सब कुछ पता चलता रहता है और रिलेटिव्स को भी इसके बारे में पता चलता रहता है जो भी वो काम कर रहा है, और वे उसके कामों को सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। सर्टेनली हैड अ वेरी गुड टाइम, निश्चित ये बहुत ही अच्छा टाइम था। दे शुक देयर हेड्स एंड आस्क्ड व्हाट वुड हैपन व्हेन हिज मनी वाज स्पेंड, उसका जो जब सारा पैसा उसका खत्म हो जाएगा तब क्या होगा। दे सून फाउंड आउट ही बोरोड, उसने उधार मांगना शुरू कर दिया। ही वॉज चार्मिंग एंड अनस्क्रपलस, वो चार्मिंग और अनस्क्रपलस था, बेईमान और बिल्कुल बस हंसमुख तो था ही लेकिन बेईमान था और चार्मिंग था। आई हैव नेवर मेट एनीवन टू होम इट वाज मोर डिफिकल्ट टू रिफ्यूज़ अ लोन, और कई बार ऐसा भी हुआ कि मैंने मतलब शायद कोई ऐसा था कि अगर वो लोन मांगता था तो कोई शायद उसे मना कर पाता था। ही मेड अ स्टडी इनकम फ्रॉम हिज फ्रेंड एंड ही मेड फ्रेंड्स ईजिली, वो क्या करता था उसके फ्रेंड से उसे इनकम हो जाती थी और बहुत जल्दी ही वो फ्रेंड्स बना लिया करता था। बट ही ऑलवेज सेड दैट द मनी यू स्पेंड ऑन नेसेसिटी वाज बोरिंग, द मनी दैट वाज अम्यूजिंग वाज द मनी यू स्पेंड ऑन द लग्जरीज। वो हमेशा कहता था कि मनी को ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करना मुझे बोरिंग लगता है, और जो पैसे होते थे वो उनसे क्या खरीदता था, अपने ऐशो आराम पर, लग्जरीज मतलब अपने ऐशो आराम पर वो खर्च करना पसंद करता था पैसों को। फॉर दिस ही डिपेंडेड ऑन हिज ब्रदर जॉर्ज, और इसके लिए वो अपने भाई जॉर्ज पर भी डिपेंड रहता था। ही डिड नॉट वेस्ट हिज चार्म ऑन हिम, जॉर्ज वॉज अ सीरियस मैन एंड इनसेंसिबल टू सच एंटाइसमेंट्स। वो जो है अपने मज़े ख़राब नहीं, वो अपने मज़े को उस पर ख़राब नहीं करता था। जॉर्ज सीरियस आदमी था, और कैसा था, जॉर्ज सीरियस और गंभीर आदमी था। जॉर्ज रिस्पेक्टेबल था, बहुत आदर करने वाला आदमी था, मतलब बहुत ही अच्छा था जॉर्ज। once or twice he fell to Tom's promise of amendment and gave him considerable sums in order that he might make a fresh start. एक दो बार तो टॉम ने वादा भी किया सुधार करने का कि वो अपने अंदर सुधार कर लेगा, तो जॉर्ज ने उसे मौका भी दिया, कोशिश करी कि वो सुधर जाए, अपने अंदर सुधार कर ले और फिर से नई शुरुआत करे। ऑफ दीज टॉम बॉट अ मोटर कार एंड सम वेरी नाइस ज्वेलरी, और उसके लिए जब वो पैसे देता था उसे तो वो फिर काम शुरू नहीं करता था, बल्कि उसने क्या करा, मोटर कार खरीद ली और कुछ ज्वेलरी उसने खरीदी। बट व्हेन सर्कमस्टेंसेस forced George to realize that his brother would never settle down, he washed his hand off him
टॉम बिगेन टू ब्लैकमेल हिम, लेकिन क्या हुआ जब जॉर्ज ने एहसास दिलाया कि उसका ब्रदर मतलब अब कभी नहीं सुधरेगा, उससे मतलब हाथ धो दिए हैं उसने अपने भाई से, टॉम नहीं सुधरेगा। जॉर्ज को अब समझ में आ गया था, उसने ऐसा अब वो समझ गया था कि उसने अपने भाई से हाथ धो दिए हैं। टॉम ने उसे फिर अब टॉम ने क्या करा, जॉर्ज से पैसे लेने के लिए उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। रिस्पेक्टेबल लॉयर टू फाइंड हिज ब्रदर शेकिंग कॉकटेल्स बिहाइंड द बार ऑफ हिज फेवरेट रेस्टोरेंट और टू सी हिम वेटिंग ऑन द बॉक्स सीट ऑफ अ टैक्सी आउटसाइड हिज क्लब। अब वो क्या था, एक रिस्पेक्टेबल लॉयर था वो। इट वाज नॉट वेरी नाइस फॉर अ रिस्पेक्टेबल लॉयर। बहुत मतलब उसने क्या काम करना शुरू कर दिया, टॉम ने कॉकटेल बार का काम करना, कॉकटेल बार के पीछे जो कॉकटेल वगैरह होते हैं उसका काम करना शुरू कर दिया था। और क्या करता था वो, रेस्टोरेंट अपने उसके फेवरेट रेस्टोरेंट के पीछे वेटिंग में बॉक्स से टैक्सी आउटसाइड के पीछे क्लब में वो बैठा करता था। टॉम सेड दैट टू सर्व इन अ बार और टू ड्राइव अ टैक्सी वाज परफेक्टली डिसेंट ऑक्यूपेशन, बट इफ जॉर्ज कुड oblige him with a couple of £100 he did not mind for the owner of the family giving it up। जॉर्ज टॉम ने कहा कि वो बार या ड्राइव टैक्सी का काम करके मतलब ये सब चुका देगा, कि मतलब ये काम करेगा। मतलब टॉम ने कहा कि ये सब काम ठीक है, लेकिन वो मतलब ये, लेकिन कॉकटेल का काम बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे अच्छा तो तुम जो है एक टैक्सी ड्राइवर का काम कर लो, या फिर जो है वो जो उसमें बार वगैरह में होते हैं, मतलब वो चाहे तुम कुछ वो काम कर लो। £100 भी जॉर्ज कुड oblige him with a couple of £100 he did not mind for the owner of the family giving it up। एक मतलब कितना बेकार होता है, उसके दिमाग में ऐसा लग रहा था कि फैमिली का जो सम्मान है वो सब खत्म हो जाएगा। उसके ऐसे काम थे। तो जॉर्ज बहुत परेशान हो गया था टॉम से। जॉर्ज ने कहा once Tom nearly went to prison। एक बार तो ऐसे हुआ, मतलब कॉकटेल के टाइम काम वो कर रहा था, तो इससे अच्छा वो कह रहा था कि इससे अच्छा तो बार का कोई काम कर लो, टैक्सी चला लो, ये काम कर लो, ये भी इतना बुरा काम नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसे काम तो ना करो जिससे कि परिवार की इज्जत खराब हो जाए, ऐसे काम तो मत करो। लेकिन उनको नहीं सुनता था। एक बार तो टॉम जेल ही जाने वाला था। जॉर्ज जो है बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। ही वेंट इनटू द होल डिस्क्रेडिटेबल अफेयर, और पूरी तरीके से वो डिस्क्रेडिटेबल अफेयर में पड़ गया था। रियली टॉम हैड गॉन टू फार। सचमुच में टॉम मतलब जाने ही वाला था। ही हैड बीन विल्ड, थॉटलेस एंड सेल्फिश, बट ही हैड नेवर बिफोर डन एनीथिंग डिसऑनेस्ट। हालांकि वो विल्ड था, थॉटलेस था, सेल्फिश भी था, लेकिन उसने कभी बेईमानी नहीं की थी। बाय विच जॉर्ज कंसिडर्ड इलीगल। अगर इलीगल रूप से माना जाए तो इफ़ ही हैड बीन प्रोसिक्यूटेड, उसे नहीं बचाया जाए तो वो निश्चित रूप से उसे पता है कि इस बार तो वो जेल चला ही जाएगा, अगर वो इलीगल तरीके से बात ना हो तो। बट यू कैन नॉट अलो योर ओनली ब्रदर टू गो टू प्रिजन। लेकिन तुम अपने भाई को जेल जाते हुए कैसे देख सकते हो? कोई भी अपने भाई को जेल जाते हुए कैसे देख सकता है? द मैन टॉम हैड चीटेड कॉल्ड क्रोनशाह वॉज विंडिकेटेड। वो आदमी टॉम ने उस आदमी को जिसको टॉम ने धोखा दिया था, वो आदमी जिसको टॉम ने धोखा दिया था, जिसका नाम क्रोनशाह था, वॉज विंडिकेटेड। ही वॉज डिटरमाइंड टू टेक द मैटर इन टू कोर्ट। वो तो मतलब बरी हो गया था। वो उसने कुछ काम नहीं किया था तो उसे तो बरी कर दिया गया था, लेकिन वो निर्दोष निकला। और अब लेकिन उसने कहा था कि अब मैं ये मामला कोर्ट में लेकर जाऊंगा। उसने कहा टॉम वाज अ स्काउंड्रल एंड शुड बी पनिश्ड। टॉम जो है बहुत ही बिगड़ैल है, स्काउंड्रल है, और उसे सजा मिलनी चाहिए। इट कॉस्ट जॉर्ज एन इन्फिनिटी डील ऑफ ट्रबल एंड £500 टू सेटल द अफेयर। इट कॉस्ट जॉर्ज एन इन्फिनिटी डील। तो अब उसने जो है £500 की डील के साथ उसके जॉर्ज के साथ उसने डील करी टॉम को बचाने के लिए। किसने? क्रोनशॉ ने। आई हैव नेवर सीन हिम इन सच अ रेज एज व्हेन ही हियर्ड दैट टॉम एंड क्रोनशॉ हैड गॉन ऑफ टुगेदर टू मोंटे कार्लो द मोमेंट दे कैश द चेक। और जैसे ही उसने जॉर्ज ने वो पैसों का चेक जो पैसे थे वो कैश हुआ, वो चेक कैश में आया, तो जो ये क्रोनशे और टॉम दोनों ही कहाँ चले गए साथ साथ? क्रोनशो और टॉम दोनों ही साथ साथ कहाँ पर चले गए? मोंटे कार्लो में चले गए अपने मज़े करने के लिए। दे स्पेंट अ हैप्पी मोमेंट देयर, और वहाँ मज़े से महीनों उन्होंने गुजारे। फॉर 20 years टॉम रेज्ड एंड गैम्बल्ड, फिलेंडर्ड विद द प्रिटीस्ट गर्ल, डांस्ड
philandered with the prettiest girl, danced at in the most expensive restaurants and dressed beautifully। और उसने जो है खूब मज़े से महीने गुजारे और 20 साल तक 20 साल से टॉम ने क्या काम करना शुरू कर दिया था। टॉम रेस करता था, जुआ खेलता था, जो सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ अय्याशी करता था और डांस करता था और बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में बहुत ही महंगा खाना खाता था, सुंदर सुंदर ड्रेस पहनता था। ही ऑलवेज लुक्ड एज इफ ही हैड जस्ट स्टेप्ड आउट ऑफ अ बैंड बॉक्स। और देखने में वो ऐसे लगता था जैसे कि अभी अभी किसी फिल्मी दुनिया से आया हो। तो ही वॉज 46, यू वुड नेवर हैव टेकन हिम फॉर मोर देन 35। हालांकि वो 46 का था, लेकिन देखने पर तुम नहीं पता लगा सकते कि उसकी एज 35 है। ही वॉज अ मोस्ट अम्यूजिंग कंपेनियन एंड थो यू न्यू ही वॉज परफेक्टली वर्डलेस यू कुड नॉट बट इंजॉय हिज सोसाइटी। और हालांकि सबको पता है कि वो बिल्कुल ही परफेक्टली वर्डलेस है, बिल्कुल बेकार है। यू कुड नॉट बट इंजॉय हिज सोसाइटी, लेकिन फिर भी जो है तुम उसकी सोसाइटी के साथ इंजॉय करोगे। ही हैड हाई स्पिरिट्स, वो बहुत मज़े लेने वाले में से है। एंड अनफेलिंग डिमांड ऑन मी फॉर द नेसेसिटीज ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, आई नेवर लैंड हिम 50 पाउंड विदाउट फीलिंग दैट आई वॉज इन हिज डेप्थ। और जब ज़रूरत पड़ने पर वो क्या करता था, मुझसे 50 पाउंड्स ले लिया करता था और मुझे ऐसे देने पड़ते थे जैसे कि मैं उसका कर्जदार हूँ। टॉम राम से न्यू एवरीवन, टॉम राम से हर एक को जानता था और हर एक टॉम राम से को जानते थे। यू कुड नॉट अप्रूव ऑफ हिम बट यू कुड नॉट हेल्प लिंकिंग हिम। तुम उसे वो बेकार लगता होगा, लेकिन तुम उसे बेकार भी प्रूफ नहीं कर सकते और उससे जुड़े हुए भी नहीं रह सकते। मतलब बेकार है लेकिन फिर भी तुम उससे जुड़े हुए बिना नहीं रह सकते, ऐसी उसकी आदत है। Poor George, only a year older than his Scapegrace brother, looked 60। बेचारा जॉर्ज जो कि सिर्फ अपने बेकार भाई से सिर्फ एक ही साल बड़ा है। He had never taken more than a fortnight's holidays in द ईयर फॉर अ क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी, जिसने अपनी पूरी लाइफ में मुश्किल से 2 हफ्तों की भी छुट्टी नहीं ली हो। इस तरह की ज़िंदगी गुजारता है वो जॉर्ज। ही वॉज इन ऑफिस एवरी मॉर्निंग एट 9:30 एंड नेवर लेफ्ट इट टिल 6। और वो क्या करता है, हमेशा सुबह अपने ऑफिस में चला जाता है 9:30 से, और कब तक, 6 बजे तक वो वहीं बैठता रहता है बिना हिले डुले। ही वॉज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है, मेहनती है और बहुत ही अच्छा है। ही हैड अ गुड वाइफ, उसकी बहुत अच्छी पत्नी है और जिसे वो सपने में भी उसे जो अनफेथफुल, बिना वफादारी की बात उसके दिमाग में ला भी नहीं सकता वो अपनी पत्नी के लिए। एंड 4 डॉटर, 4 बेटियां हैं उसकी और वो उन बेटियों का सबसे अच्छा पिता है। ही मेड अ पॉइंट ऑफ सेविंग अ थर्ड ऑफ हिज इनकम एंड हिज प्लान वाज टू रिटायर एट 55 टू अ लिटिल हाउस इन द कंट्री वेयर ही प्रपोज टू कल्टिवेट हिज गार्डन एंड प्ले गोल्फ। और उसने अपनी जो उसकी इनकम है उसमें से 1/3 इनकम उसने बचा कर रखी, जिससे कि जब 55 एज का हो जाएगा तो अपने गाँव में छोटे से घर में वो गोल्फ वगैरह खेलेगा और गार्डनिंग वगैरह करेगा। इस वजह से उसने बचा कर भी रखा है। हिज लाइफ वाज ब्लेमलेस, उसकी लाइफ में किसी भी तरह कोई गलत काम नहीं हुआ है, बिल्कुल ब्लेमलेस है उसकी लाइफ। ही वॉज ग्लैड, वो खुश है। दैट ही वॉज ग्रोइंग ओल्ड बिकॉज टॉम वॉज ग्रोइंग ओल्ड। तो वो बहुत खुश था कि टॉम की वो बूढ़ा हो रहा था, क्योंकि उसे पता था कि टॉम भी अब बूढ़ा हो रहा है। टॉम भी बूढ़ा हो रहा था। ही रब्ड हिज हैंड्स एंड सेड, उसने अपने हाथों को रगड़े और कहा, इट वॉज ऑल वेरी वेल व्हेन टॉम वॉज यंग एंड गुड लुकिंग, but he is only a year younger than I am. In 4 years he will be 50. He won't be find life so easy then। सब कुछ बहुत ठीक ठाक था जब टॉम जवान था, गुड लुकिंग था, जबकि बात तो अलग थी। बट ही इज़ ओनली, लेकिन अब तो मुझसे सिर्फ 1 ही साल छोटा है और ये 4 साल में अब वो 50 साल का हो जाएगा। ही वॉन्ट बी फाइंड लाइफ सो ईजी देन, अब उसके लिए लाइफ इतनी आसान नहीं रहेगी। तो जवानी में था तो अपना टाइम कट रहा था, लेकिन बुढ़ापे में क्या होगा। आई शैल हैव 30,000 पाउंड्स बाय द टाइम, मैंने 30,000 पाउंड्स उस टाइम के लिए रखे हैं जब मैं 50 मैं रखूँगा। जब मैं 50 साल का हो जाऊँगा तब मैं कम से कम 30,000 पाउंड्स में रखूँगा। फॉर 25 ईयर्स आई हैव सेड दैट टॉम वुड एंड इन द गटर, और 25 साल से मैं कहता आ रहा हूँ कि टॉम का जो अंत होगा वो गटर में होगा। एंड वी शैल सी हाउ ही लाइक्स दैट, वी शैल सी इफ़ इट रियली पेज बेस्ट टू वर्क और बी इडली। और हम देखेंगे कि कैसे उसके साथ अब क्या होगा। मैं देखना, मेरे लिए ये सब देखना बहुत ही अच्छा होगा कि उसके साथ अच्छे का काम अच्छा
होता है, बुरे का काम बुरा नतीजा होता है। अब देखते हैं उसका क्या होगा। पुअर जॉर्ज, बेचारा जॉर्ज, आई सिंपैथाइज विद हिम, मेरी सहानुभूति है उसके साथ। आई वंडर नाउ एज आई सैट डाउन बिसाइड हिम व्हाट इनफेमस थिंग टॉम हैड डन। जॉर्ज वाज एविडेंटली वेरी मच अपसेट अबाउट। मुझे बहुत अचंभा हुआ अब, और वो मैं, क्योंकि मैं उसके बगल में ही बैठा हुआ था, इसलिए कि अब मैं सोच रहा था कि अब उसने ऐसा क्या कर दिया, मतलब उसने ऐसी क्या गलत चीज़ कर दी जिसके लिए वो, उसके लिए सहानुभूति है उसके साथ, लेकिन मतलब अचंभा सा हो रहा था। जॉर्ज वाज, लगता है अब इस बार जॉर्ज ने बहुत ही बड़ी गड़बड़ कर दी है। डू यू नो व्हाट्स हैपन नाउ, ही आस्क्ड मी। जॉर्ज ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि अब क्या हुआ है। आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। आई वंडर्ड इफ टॉम हैड गॉट इन टू द हैंड्स ऑफ द पुलिस एट लास्ट। मैं मतलब तैयार हो गया था कि ऐसा बुरे से बुरा क्या चीज़ हो सकती है। अब मैं तैयार हो गया था जॉर्ज की बात सुनने के लिए, और मुझे अचंभा था कि, मुझे ऐसा लग रहा था कि अचंभा भी नहीं होगा कि मुझे लगता है कि शायद अब वो पुलिस के हाथों में ज़रूर पड़ गया होगा। जॉर्ज कुड हार्डली ब्रिंग हिमसेल्फ टू स्पीक। जॉर्ज अपनी बातों को लाने के लिए, अपने शब्दों को बाहर लाने के लिए बोल भी नहीं पा रहा था। यू आर नॉट गोइंग टू डिनाई दैट ऑल माई लाइफ आई हैव बीन हार्ड वर्किंग, डिसेंट, रिस्पेक्टेबल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो तुम्हें पता है, जॉर्ज कहता है उससे कि तुम्हें पता है कि मेरी पूरी लाइफ किस तरह से गुजरी, मैं किस तरीके से ईमानदार बना रहा, हार्ड वर्क करा, रिस्पेक्टेबल रहा, स्पष्टवादी रहा, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा। आफ्टर अ लाइफ ऑफ इंडस्ट्री, मेहनत की ज़िंदगी, मेहनत और थ्रिफ्ट की ज़िंदगी, आई कैन लुक फॉरवर्ड टू रिटायरिंग ऑन ए स्मॉल इनकम इन गिल्ट एज सिक्योरिटीज़। मतलब जो रिटायर होने के बाद जो पैसे इकट्ठे मिलते हैं, मैं उससे खुश हूँ, अपनी छोटी इनकम से मैं खुश हो जाता। आई हैव ऑलवेज डन माई ड्यूटी इन दैट स्टेट ऑफ लाइफ इन विच इट हैज़ प्लीज प्रोवाइडेंस टू प्लेस मी। और मैं हमेशा ही मैंने वो किया जो मुझे सही लगा, जो ज़िंदगी में सही था, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं करा। ट्रू, सच है ना ये बात। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, सच सच। जॉर्ज ने जो कहा कि हाँ बिल्कुल सही बात है। एंड यू कैन डिनाई दैट टॉम हैज़ बीन एन एडली वर्थलेस डिसोल्यूट एंड डिसऑनरेबल रॉग। और तुम इस बात से भी मना नहीं कर सकते कि टॉम पूरी ज़िंदगी कैसा रहा, आलसी, बेकार और अय्याशी भरी ज़िंदगी, और बिल्कुल बेईमान तरीके से, इतना मतलब किसी से कोई उसके अंदर अच्छाई की कोई बात थी नहीं, इस तरीका का था वो। इफ़ देयर वर एनी जस्टिस ही हैव बीन इन द वर्क हाउस। ट्रू, और तुम्हें पता है, और ये इफ़ देयर वर एनी जस्टिस, लेकिन ये अन्याय ही होगा अगर जो है he had have been in the वर्क हाउस। उसने कहा सच। जॉर्ज ग्रू रेड इन द फेस। जॉर्ज की बात सुनकर उसका चेहरा, जॉर्ज का चेहरा तो लाल ही हो गया था जैसे शर्म की वजह से। आ फ्यू वीक्स एगो ही बिकम इंगेज टू ए वुमन। अब वो बात बताता है कि मतलब मैं बहुत अच्छा हूँ। जॉर्ज कहता है मैंने कभी कोई गलत काम नहीं करा, मैंने हमेशा ईमानदारी से की। टॉम कभी ईमानदारी नहीं रखी, हमेशा अय्याशी करी और अपने पैसे इस तरह से उड़ाए, है ना। लेकिन अब तो अंत में मुझे अच्छा इनाम मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी जानते हो क्या हुआ। एक सप्ताह पहले ही उसने एक बूढ़ी औरत से, जो कि उसकी माँ की उम्र की थी, उससे उसने सगाई कर ली, और अब वो मर गई और अपने पीछे बहुत सारी चीज़ें छोड़ कर गई है। £1,000,000, £500,000, और एक नाव, एक घर लंदन में, और कंट्री में भी, उसका गांव में भी एक घर, ये सब चीज़ें वो छोड़ कर गई है। किसको? टॉम को। जॉर्ज राम से बीट हिज क्लीज्ड फिस्ट ऑन द टेबल। जॉर्ज राम से ये बात बताते हुए एकदम ऐसे मुट्ठी सी भरते हैं और टेबल पर जोर से देकर मारता है वो। इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है। आई टेल यू इट्स नॉट फेयर, मैं तुम्हें बताता हूँ बिल्कुल सही नहीं है। डैम इट, इट्स नॉट फेयर, बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे होता है, मतलब पूरी ज़िंदगी मेहनत करी मैंने और मज़े ले रहा है वो। आई कुड नॉट हेल्प इट, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता था, मुझे इसमें विश्वास ही नहीं हुआ। आई बर्स्ट इनटू अ शॉट ऑफ ए लॉटर As I looked at George's wrathful face, I rolled in my chair. I very nearly fell on the floor. मुझे तो हंसी के मतलब मुझे तो ये सब सुन के बड़ी ही हंसी आ रही थी। मैं तो अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था, और मैं तो चेयर पर बैठा भी बिल्कुल हंसी में लोटपोट हो रहा था, और ऐसा हंसी की वजह से मैं तो फर्श पर भी गिरने वाला था। इतनी बुरी तरीके से मुझे तो हंसी आ रही थी। जॉर्ज नेवर फॉरगिव मी, जॉर्ज तो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, मैं उस तरह से हंस रहा था। बट टॉम ऑफन आस्किंग मी टू एक्सीलेंट डिनर इन हिज चार्मिंग हाउस इन मे फेयर। लेकिन टॉम अक्सर मुझे एक्सीलेंट डिनर के लिए, मुझे मे फेयर के सुंदर से घर में मुझे कई बार वो बुलाता था। एंड इफ़ ही ओकेजनली बोरोज अ ट्रिफल फ्रॉम मी, और जैसे कि उसकी आदत है थोड़ा बहुत उधार लेने की, ऐसे मुझसे उधार भी लेता, बट दैट इज़ मेयरली फोर्स ऑफ हैबिट, क्योंकि वह उसकी आदत थी, इसलिए वो ओकेजनली मुझसे उधार ले लिया करता था। अभी भी नेवर मोर देन अ सॉवरेजन,
लेकिन एक 100 रीज़न से ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि पूरी ज़िंदगी ईमानदारी के बिताई, लेकिन फिर भी उसे वही चीज़ मिली जो उसने करा, और उसने कुछ भी नहीं करा फिर भी उसे कैसा उसे रिज़ल्ट मिला, बहुत पैसा उसके पास आ गया था। तो ज़रूरी नहीं है कि बचपन में सिखाई गई बातें वो अच्छी बनी रहे, लेकिन हमें हमेशा अच्छाई के रास्ते को ही चुनना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं हमेशा ऐसा ही हो जाए। हमें हमेशा इस गलत सोच के साथ ही नहीं रहना चाहिए। आई होप you have learned to this chapter very well. We will meet in next class. Goodbye and thank you.